हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को मनोज कोचिंग सेंटर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि कल 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये तो आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। तो चलिए आज हम और कुछ नया जानेंगे स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बिना देरी किए आज की वीडियो। देखें बच्चों, सबसे पहले आप एक सुंदर सा चित्र आप देख सकते हैं बेटा। स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ एक प्यारा सा ये चित्र आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगले चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कह रहे हैं चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि एक आज़ादी दिलाने के लिए कितने लोगों का खून बहा है, कितने हमारे नेशनल हीरो इस आज़ादी में जिन कितनों ने अपनी जान गंवाई है। आज हम सबके विषय में भली प्रकार से जानेंगे बेटा। और ये क्यों मनाते हैं इसके विषय में आप सभी को ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो बेटा इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या है। भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा रूल्ड किया गया था। भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासन से आज़ादी पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। किसने? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासन से आज़ादी पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिन्हें आज राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसने बेटा? गांधी जी ने अंग्रेजों से अर्थात ब्रिटिश प्रशासन से आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। अगले देखते हैं बेटा, जिन्हें किसके रूप में आज प्राप्त है बेटा? राष्ट्रपिता के रूप में। भारत 200 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, देश विदेशी शासकों से आज़ादी पाना चाहता था और 1857 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून के विरुद्ध पहला धर्म युद्ध था। साथ ही अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका अहम थी। तो बेटा किससे आज़ादी दिलाने में? अंग्रेज़ों से, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रशासन से या ब्रिटिश शासन से। उससे अंग्रेज आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया था वो किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। चलिए बेटा अगले जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा क्या है कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो चलिए देखते हैं ध्यान से। कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान से बात करेंगे। ध्यान से देखें बेटा। कह रहे हैं 1947 में अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गए। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत और उपमहाद्वीप के विभाजन को याद दिलाता है। अगला देखते हैं बेटा, एक एक पॉइंट बेहतर है याद रखें। कह रहे हैं ये हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराने, भाषणों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। अगला है बेटा, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। किस किस ने किया था बेटा? महात्मा गांधी
और अन्य स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया था, विरोध किया था, उन्होंने सब लोगों ने आज़ादी के लिए एक साथ संघर्ष किया था। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश भर में फहराया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कौन बेटा? प्रधानमंत्री। कहाँ के? दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अगले देखते हैं बेटा, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखें ध्यान से, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? कह रहे हैं यह दिन देश की आज़ादी का जश्न मनाने और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए बेटा? एक तो आज़ादी हुई थी और जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राण गंवाए थे, जान गंवाई थी या लड़े थे, संघर्ष किया था, उन्हें याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगले देखें बच्चों, अगला पॉइंट है, कह रहे हैं यह दिन लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों के प्रति देश को आगे ले जाने का है। तीसरा है बेटा, यह दिन एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आने और देश की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करने का है। तीसरा है बेटा, यह भविष्य की ओर देखने और बेहतर भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का दिन है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। इस दिन को पूरे देश में आज़ादी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ध्वजारोहण समारोह के साथ साथ परेड और लोक नृत्य प्रदर्शन भी होते हैं। बेटा जितना भी इस डिटेल है इस 15 अगस्त के बारे में है, टोटल मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और हाँ, थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप इसे अच्छे से देख लेना बेटा। चलिए अगले देखते हैं। अगले कह रहे हैं बेटा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दें। कह रहे हैं इस वर्ष यानी 2024 में 15 अगस्त को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कौन से नंबर का बेटा? 78वां। फिर कह रहे हैं इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत। क्या है बेटा? विकसित भारत। तो याद रखें, इस बार स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है बेटा वो है विकसित भारत रखी गई है। इससे पहले 2023 में इस दिवस की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले रखी गई थी। राष्ट्र पहले हमेशा पहले रखी गई थी और इस बार क्या है बेटा? विकसित भारत। तो ये थीम को आप अच्छी तरह से याद रखें। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं इंडिपेंडेंस डे 2024 15 अगस्त नहीं, इस दिन मिलने वाली थी भारत को आज़ादी, जाने क्यों हुई थी देरी? 15 अगस्त को नहीं, पहले किसी और दिन भी मिलने वाली थी, लेकिन 15 अगस्त को क्यों मिली, देरी क्यों हुई थी? चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं बेटा। ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को इसके पहले ही आज़ादी मिलने वाली थी? 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को इससे पहले आज़ादी मिलने वाली थी? 15 अगस्त से पहले ही। क्यों? चलो देखते हैं एक एक बात को। कह रहे हैं भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में खुशी और उल्लास का माहौल रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को इस दिन के बहुत पहले ही आज़ादी मिलने वाली थी? ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो गई। ऐसे में आखिर जानते हैं कि इतनी देरी क्यों हो गई। ज़रा ध्यान से समझेंगे इस बात को। कह रहे हैं पहले इस दिन मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नहीं बल्कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। कितने को बेटा? 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। अगले देखते हैं। ये सिलसिला एक दो नहीं बल्कि 18 सालों तक चला। इसके पीछे भी एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि भारत को आज़ादी पहले ही मिल जानी थी। चलिए देखते हैं बेटा क्या कहानी है। तो कह रहे हैं दरअसल साल 1929 में लाहौर में महात्मा गांधी
जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने मिलकर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित नेहरू ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि यदि अंग्रेजी शासकों ने 26 जनवरी, ध्यान दें बेटा, अंग्रेजी शासकों ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका हक नहीं दिया तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। यहीं से कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। ऐसे में पूरी तरह, ध्यान दें बेटा, ऐसे में पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए भारत में आंदोलन और भी तेज हो। अब उन्होंने कहा कि हम खुद कर लेंगे, तो ऐसे में जो था खुद से तेज आंदोलन हो जाता है। लेकिन अगले हुआ क्या, जरा ध्यान दें। कह रहे हैं पहली बार 26 जनवरी को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। इस अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी, अगले देखते हैं बेटा, महात्मा गांधी ने इस बात को पूरे देश में फैलाने के निर्देश दिए। फिर क्या था, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस शांति और सद्भावना के साथ मनाया गया। पहली बार बेटा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतवासियों की इस एकजुटता ने अंग्रेजों की चिंता, अगले देखें बेटा, अंग्रेजों की चिंता क्या कर दी, बढ़ा दी थी बेटा, बढ़ा दी। हालांकि इस भीड़ में बापू की बात को कायम रखा और बिना हिंसा और शोर शराबे के आज़ादी के लिए अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इस दिन पंडित नेहरू ने भी तिरंगा फहराया था बेटा। चलिए अगले जानते हैं ध्यान से। कह रहे हैं क्यों 15 अगस्त को मनाया जाने लगा स्वतंत्रता का महापर्व। ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त को फिर मनाया जाने लगा। तो बेटा इसके पीछे भी कहानी है। कह रहे हैं दरअसल जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन लक ने विश्वास रखते वो लक में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि 15 अगस्त की तारीख उनके लिए बहुत लकी है। 15 अगस्त की तारीख उनके लिए बहुत लकी है। क्या लक था इसके पीछे, जरा ध्यान से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसी तारीख को यानी 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस वक्त अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। उन्हें इस जीत के हीरो में गिना जाता है। यही वजह है कि जब भारत को आज़ादी देने की बात कही गई तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख 15 अगस्त की तारीख को चुना और इस दिन आधी रात में देश को आज़ादी मिल गई थी। चलिए बेटा अगले देखते हैं। 15 अगस्त की 17 रोमांचक बातें, 15 अगस्त की 17 रोमांचक बातें आप भी जानिए। तो बेटा इन बातों को आपको भी जानना है और रोमांचक बातें हैं, जरा ध्यान से हम इन्हें देख लेते हैं बेटा। रोमांचक मतलब कुछ नॉलेज, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहला कह रहे हैं भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। कौन बेटा, महात्मा गांधी। सबसे ज़्यादा आंदोलन संघर्ष उन्हीं ने किया था, लेकिन जब आज़ादी मिली थी तो वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये पहली बात थी बेटा। दूसरा देख लेते हैं ध्यान से। दूसरी बात क्या है बेटा मेन, कह रहे हैं महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे, इसलिए वो आज़ादी में नहीं थे। चलिए बेटा तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों और अपना आशीर्वाद दें। किस किस ने भेजा था ये पत्र, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी ने। किसे, महात्मा गांधी के लिए। चलिए बेटा चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। कह रहे हैं गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये बात किसने कही थी, महात्मा गांधी जी ने। चलिए बेटा पांचवी बात देख लेते हैं।
कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसराय लॉज से दिया था या मौजूदा राष्ट्रीय भवन से दिया था। छठा है बेटा, तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए। गांधी उस दिन क्या था, 9 बजे सोने चले गए थे। चलिए बेटा, अब देखते हैं 7वीं महत्वपूर्ण बात क्या है। कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। किसने बेटा, नेहरू जी ने। चलिए 8वीं बात देख लेते हैं, ध्यान से एक एक बात याद रखना। कह रहे हैं हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। चलिए बेटा 9वीं बात देख लेते हैं। 9वां पॉइंट क्या है, कह रहे हैं भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण इसी दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला किया था अंग्रेजों ने। चलिए बेटा 10वां पॉइंट देख लेते हैं। 10वें पॉइंट में क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। कब तक बेटा, 15 अगस्त तक। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। सभी बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। 11वां पॉइंट क्या है, भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। चलिए अगले देखते हैं बेटा। 12वां पॉइंट क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। किस किस का, दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त कितने देशों में मनाया जाता है। चलिए बेटा अगले देखते हैं 13वें नंबर का पॉइंट क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं 15 अगस्त 1919 को पनामा शहर बनाया गया था। ये सभी मेन बातें हैं बेटा। 14वां पॉइंट है 15 अगस्त 1772 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला लिया था। चलिए बेटा 15वां पॉइंट देख लेते हैं। 15वां पॉइंट है, कह रहे हैं 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे के कलकत्ता यानी वर्तमान में जो कोलकाता है से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हो गया था। चलिए बेटा देख लेते हैं 16वें नंबर का पॉइंट क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरविंदो घोष का जन्म हुआ था। और बेटा अंतिम 17वें नंबर का पॉइंट देखते हैं, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 15 अगस्त 1950 के दिन असम में भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण यहाँ करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत भूकंप के कारण हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने पॉइंट हैं जो 15 अगस्त के दिन हुए हैं। आप लोग चाहें तो ये सभी नोट करके अपने स्कूल में स्पीच दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं और सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। चलिए बेटा अगले देखते हैं ध्यान से। एक बहुत ही अच्छी बात, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये 17वां स्वतंत्रता दिवस है 18वां। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, क्लियर करते हैं। 17वां या 18वां स्वतंत्रता दिवस। आज़ादी के जश्न की शुरुआत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराकर की थी। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो बता दें कि अगर ध्यान से देखेंगे, बता दें कि बेटा अगर अगले देखें
अगर आज़ादी की वास्तविक तारीख 15 अगस्त 1947 से गिने तो आज़ादी के पहले वर्ष को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में इस साल भारत आज़ादी के 77 वर्ष पूरा कर लेगा, तो इसे 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बेटा 77 हो गए और एक उसी बार जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, तो टोटल कितने हो गए? 78वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाएगा बेटा। ठीक है? तो चलिए अपनी वीडियो के अंत में बढ़ते हैं और एक प्यारी सी शायरी है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। और एक बार फिर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। यदि आप अपने स्कूल में स्पीच देंगे तो बेटा इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छी तरह से नोट कर लें और सबको जब आप ये नॉलेज बताएंगे तो सभी इम्प्रेस अवश्य हो जाएंगे। तो चलिए सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।